नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए इस चैनल पर राजस्थान के जो नवीनतम भूगोल है उसके अनुसार जो अपडेटेड क्लासें हैं वो आपके लिए लाई जा रही है। और आप मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्लासों के माध्यम से अच्छे से अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। तो पिछले हमने क्लासों में राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में भी पढ़ा, साथ ही समय का निर्धारण कैसे होता है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति, देशांतरीय स्थिति, अक्षांश होता क्या है, देशांतर क्या होता है, उन सभी के बारे में हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप कि जो सारी क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले बात की जाए राजस्थान की जो भौतिक विभाजन के बारे में, तो भौतिक विभाजन के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान की सबसे पहले राजस्थान के जो उच्चावच है, राजस्थान के उच्चावच यानी राजस्थान के कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मरुस्थल है, उसके आधार पर जब बांटा जाए तो उसको कहेंगे हम उच्चावच के आधार पर। तो सबसे पहले बात की जाए हम उच्चावच के आधार पर हम राजस्थान को जब बांटेंगे तो राजस्थान को उच्चावच के बांटने पर हमें कुल मिला के 4 शब्द है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शब्द मिलेगा आपको मरु शब्द देखने को मिलेगा। सबसे पहला शब्द है वो आपको मरु शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको मेरु शब्द देखने को मिलेगा। तीसरे स्थान पर आपको माल शब्द देखने को मिलेगा। और चौथे स्थान पर आपको मैदान शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात की जाए कि इन शब्द का अर्थ आपके होता क्या है। सबसे पहले बात की जाए कि मरु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मरु का अर्थ होता है आपके मरुस्थल। मरु का अर्थ होता है आपके मरुस्थल होता है। मेरु का अर्थ होता है आपके पहाड़। मेरु का अर्थ होता है आपके पहाड़ या फिर पहाड़ियां है वो आपके मेरु शब्द का अर्थ है वो आपके होता है। माल की बात की जाए तो आपके होता है आपके पठार, और मैदान का अर्थ तो आप जानते ही। तो बात की जाए आपके कुल मिला के 4 शब्द मैंने आपको बताया, मरु, मेरु, माल और मैदान। मरु, मेरु, माल और मैदान, जिसमें मरु का अर्थ होता है आपके मरुस्थल, मेरु का अर्थ होता है आपके पहाड़ या फिर पहाड़ियां, माल का अर्थ होता है आपके पठार, और मैदान आप जो प्लेन वाली समतल भूमि है उसके अनुसार होता है। बात की जाए इन आधार पर, तो जब भी आपको कहीं पर मरु दिखा दे तो उसका बात समझना है आपको कि वो कहीं ना कहीं आपके जो मरुस्थल के बारे में आपसे सवाल कर रहा है। वही अगर मेरु की बात की जाए तो मेरु का अर्थ हमेशा पहाड़िया होता है, और पहाड़ी वाले स्थान के लिए ही आपके लिए जो मेरु शब्द है वो आपके प्रयोग में लिया जाता है। वही बात की जाए अगर जहाँ पे पठार हो, और पठार के जो आसपास का क्षेत्र में अगर कहीं पर भी आपको माल देखने को मिलेगा या फिर किसी क्षेत्र के शब्दों के पीछे अगर आपको माल शब्द देखने को मिलता है तो समझ जाएगा कि वो कहीं ना कहीं वो पठारी क्षेत्र है, या फिर पठारी क्षेत्र के आसपास का जो भाग है वो आपके दर्शा रहा है। और मैदान आपके जहाँ पे नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है वो आपके मैदान होता है। सबसे पहले बात की जाए आपके अगर इन्हीं 4 के आधार पर हम बात करें, इन्हीं 4 के आधार पर बात करें तो राजस्थान में कुल 4 विभाजन इस तरह से हो सकते हैं कि आपकी मरु की बात की जाए तो मरु से हो जाएगा आपके जो पश्चिमी जो मरुस्थल वाला इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है वो आपके इस मरु शब्द में आ जाएगा। वही अगर मेरु की बात की जाए तो आपकी जो मध्यवर्ती अरावली है वो आपके मध्यवर्ती अरावली है वो आपके मेरु शब्द में आएगी। जबकि आपके दक्षिण पूर्वी जो पठार, जो कि आप हाडोटी के पठार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आता है, उसको हम हाडोटी के पठार के नाम से जानते हैं। और वे शब्द आपके माल वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो माल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा आपके दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है वो आपके माल वाले क्षेत्र में आ जाएगा। वही अगर मैदान की बात की जाए तो आपके जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी जो मैदान है वो आपके इस मैदानी वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये 4 शब्द मैंने बताए वो तो होते हैं आपके उच्चावच के आधार पर, यानी कि पृथ्वी का जो लेवल क्या है, यानी आपके जो मैदान है पृथ्वी है उस पृथ्वी के लेवल के अकॉर्डिंग या फिर उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार पर जब विभाजित किया जाए तो वो तो हो गया आपके उच्चावच के आधार पर। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की जो प्रॉपर रूप से जो विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करूं कि राजस्थान के जो विभाजन तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि राजस्थान का जो विभाजन है उसको विभाजन को करने का सबसे पहले जो प्रयास है वो आपके किसने किया था। तो सबसे पहले बात की जाए कि राजस्थान का जो सर्वप्रथम जो भौतिक विभाजन है उसको भौतिक विभाजन में जो बांटने का जो प्रयास है वो आपके किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपके वीसी मिश्रा के द्वारा। वो किया गया था आपके वीसी मिश्रा है, वो किया गया था आपके जो वीसी मिश्रा है उस वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को भौतिक विभाजन के आधार पर बांटने का सबसे पहला जो प्रयास है वो आपके किया गया था।
और कई बार आपके सन भी पूछ लिया जाता है कि कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपके 1968 में आपके कहते हैं कि इन्होंने आपके जो भौतिक विभाजन है वो आपके किया गया था। फिर आगे हम बात करेंगे कि भाई इन्होंने भौतिक विभाजन में या फिर कहोगे भौतिक विभाजन तो राजस्थान का किया, लेकिन कितने भागों में किया, क्योंकि वर्तमान में तो आप 4 भाग पढ़ते हो, पश्चिमी मरुस्थल, आपके मध्यवर्ती अरावली, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान पढ़ते हो। तो इन्होंने कितने भागों में आपके विभाजन है वो आपके किया था। तो इन्होंने इनकी बात की जाए तो इन्होंने कुल मिला के आपके जो 7 भाग है, राजस्थान को कुल मिला के जो 7 भाग है उन 7 भागों में बांटा गया था। लेकिन हम इनके विभाजन के आधार पर न पढ़ के हम ये वाला आधार पढ़ते हैं। तो ये कौन सा, ये वाला विभाजन किसने दिया था उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी बात की जाए तो सबसे पहले बांटने का प्रयास आपके वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1968 को किया गया था। कितने भागों में किया गया था? तो आपके 7 भाग आपके हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि वो 7 भाग है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात की जाए 7 भाग की बात की जाए तो ये पहला तो है आपके पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। पहला है आपके पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दूसरा है आपके पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, तीसरा आ जाएगा आपके नहरी क्षेत्र, फिर चौथा आ जाएगा आपके अरावली क्षेत्र, फिर पांचवा आ जाएगा आपके दक्षिण पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र, पांचवा हो जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र, फिर आप हो जाएगा आपके छठा हो जाएगा आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, छठा हो जाएगा आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, और सातवां हो जाएगा आपके चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो कुल मिला के जो 7 भाग है इन्होंने आपके वीसी मिश्रा के द्वारा आपके बांटे गए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 भाग है। तो एक तो है आपके पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दूसरा है आपके जो पश्चिमी का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो है, तीसरा है आपके नहरी क्षेत्र, चौथा बांटा है इन्होंने अरावली क्षेत्र, पांचवा बांटा है इन्होंने दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र में बांटा, छठा भाग इन्होंने किया है आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और सातवां था इनके चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो कुल मिला के जो ये 7 भाग है वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था 1968 में। अब हम देखेंगे कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन उनको और किन किन व्यक्तियों के द्वारा बांटने का जो प्रयास है वो आपके किया गया था। तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि वीसी मिश्रा है, उनके द्वारा भी आपके जो 1968 में आपके बांटा गया था, जो कि आपके 7 भागों में कहते हैं कि राजस्थान को बांटने का इन्होंने प्रयास आपके किया था। फिर बात की जाए अगला व्यक्ति है आपके ए.के. सेन, यानी ए.के. सेन है, उनके द्वारा भी कहते हैं कि राजस्थान को बांटने का जो प्रयास है वो आपके किया गया था, और इनके द्वारा भी आपके 1968 में राजस्थान को आपके बांटने का प्रयास किया गया था। फिर अगला आता है आपके रामलोचन सिंह, अगला आता है आपके रामलोचन सिंह, जिन्होंने आपके 1971 में यानी 1971 में राजस्थान को जो बांटने का जो प्रयास है वो आपके किया गया था। इन्होंने जो बांटा था वो आपके कुछ इस प्रकार था कि 2, 4, 12, यानी रामलोचन सिंह है उन्होंने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया था वो भी आपके 1971 में, और इन्होंने बांटा था आपके 2, 4 और 12 के रूप में। अब 2, 4, 12 क्या है? तो सबसे पहले बात किया है 2 क्या है, तो राजस्थान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, यानी 2 क्या है कि ये 2 हो जाएगा आपके मुख्य भाग है। मैं तो आपके दो भाग किए। फिर बात की जाए 4 क्या है, तो 4 इन्होंने राजस्थान को 4 उप भागों में बांटा। राजस्थान को 2 मुख्य भागों में बांटा, 4 राजस्थान को 4 उप भागों में बांटा था। तो 4 क्या है, राजस्थान को ये 4 उप भागों में बांटा। इन्होंने राजस्थान का 4 है वो आपके उप भाग किए थे, और 12 है वो आपके लघु भाग किए गए थे। 12 है वो आपके लघु भाग है वो किए गए थे। तो कुछ इस प्रकार से इनका जो विभाजन है वो आपके किया गया था। और जो 4 उप भाग है इसी में ही आपके जो पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश और आपके जो पूर्वी मैदान है वो आते हैं, और यही 4 भाग हम पढ़ते हैं और आगे क्लास में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके जो बांटने का जिन्होंने प्रयास किया गया था या जिनके द्वारा बांटा गया था उनके बारे में हम देखा। अब बात की जाए कि आपके जब इन्होंने बांटा
तो साथ ही इनके साथ और भी उपभाग है वो आपके शामिल होता है। जैसे आपके मैं अगर बात करूँ मरुस्थल के बारे में, तो मरुस्थल में भी दो भाग आता है। एक आपके जैसे मरुस्थल की बात की जाए तो पश्चिमी मरुस्थल, ये तो हो गया आपके मुख्य भाग। लेकिन इस मुख्य भाग को भी हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे आपके मुख्य भाग में आपके एक अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र, फिर आपके अशुष्क वाला क्षेत्र, फिर शुष्क क्षेत्रों को भी हम दो भाग में बांटते हैं, जहाँ पे बालू का स्तूप से युक्त हो, जहाँ से बालू का स्तूप से मुक्त हो। तो उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो आगे मैं बात करूँ आपके पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। तो पश्चिम सबसे पहले बात करें हम कि पश्चिमी मरुस्थल है उनको और किन किन भागों में आपके बांटा गया है, उनके बारे में हम सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं आपके पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। पश्चिमी मरुस्थल, तो पश्चिमी मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल है उसको आपके दो भागों में आपके जो बांटा गया है। पहला भाग है आपके शुष्क क्षेत्र, पहला भाग है वो आता है आपके शुष्क क्षेत्र में आता है। दूसरा आता है आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र है या फिर अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसमें आपको देखने को आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक आपके शुष्क क्षेत्र या शुष्क प्रदेश, दूसरा है आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में बात की जाए। फिर हम सबसे पहले अब बात करेंगे हम शुष्क क्षेत्र के बारे में। तो शुष्क क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से शुष्क क्षेत्र की बात की जाए तो एक तो हो जाएगा आपके बालू का स्तूप से युक्त, एक हो जाएगा आपके बालू का स्तूप से युक्त, और दूसरा हो जाएगा आपके बालू का स्तूप से मुक्त। दूसरा हो जाएगा आपके बालू का स्तूप से जो मुक्त है वो आपके हो जाएगा। फिर बात ये तो हो गया आपके शुष्क क्षेत्र के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके अर्ध शुष्क के बारे में। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र उसको भी आपके चार भागों में बांटा गया है। अब चार भाग कौन कौन से? तो सबसे पहले बात की जाए, सबसे ऊपर से बात की जाए तो एक तो आपके हो जाएगा गग्गर बेसिन, एक हो जाएगा आपके गग्गर जो बेसिन है वो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपकी जो शेखावटी क्षेत्र है, दूसरा हो जाएगा आपके जो शेखावटी का उत्तर क्षेत्र है, शेखावाटी जो अंतःप्रवाह क्षेत्र है, अंतःप्रवाह क्षेत्र है। शेखावटी का जो अंतःप्रवाह क्षेत्र है वो हो जाएगा, शेखावटी का जो अंतःप्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपके नागौरी उच्च भूमि, तीसरा हो जाएगा आपके नागौरी उच्च भूमि हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपके जो लूनी बेसिन है, चौथा हो जाएगा आपके लूनी बेसिन। तो ये मुख्य रूप से कह सकता हूँ कि जो मरुस्थल है वो उनका विभाजन है, अब आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में भी बात की जाए कौन कौन से, तो आपके शुष्क क्षेत्र या शुष्क प्रदेश, दूसरा है आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में बात की जाए। सबसे पहले बात करूँ मैं शुष्क क्षेत्र के बारे में बात करूँ तो ये इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो बालू का स्तूप से युक्त और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप से जो मुक्त वाला क्षेत्र है उसमें बांटा गया है। फिर बात करूँ मैं अगर अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में बात करूँ तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसको भी आपको चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक तो है आपके गगन बेसिन, दूसरा है आपकी शेखावटी का जो अंतःप्रवाह क्षेत्र है, तीसरा है आपके नागौरी उच्च भूमि है, और चौथा है वो आपके लूनी बेसिन क्षेत्र है उसको आपके बांटा गया है। फिर अगले मैं बात करूँ, अगला विभाजन है आपके अरावली का। तो बात की अगर बात करूँ मैं अरावली के बारे में कि अरावली या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि जो मध्यवर्ती अरावली, क्योंकि राजस्थान के मध्य से होकर जाती है अरावली, इस कारण से मध्यवर्ती अरावली के नाम से भी जाना जाता है। प्री कैम्बियन काल की आपके जो अरावली है। बात की जाए आपके अरावली के बारे में तो अरावली को भी आपके तीन यानी पढ़ने की दृष्टि से कह सकता हूँ या फिर आपके सामान्य रूप से बात की जाए तो आपके जो तीन भागों में आपके जिसको बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो भी आप साथ में लिख सकते हो, क्योंकि पहला है आपके उत्तरी अरावली, दूसरा हो जाएगा आपकी मध्य अरावली और तीसरा हो जाएगा आपकी दक्षिणी अरावली है वो आपके हो जाएगा। तो ये हो गया आपके जो अरावली का विभाजन है वो आपने अभी देखा। फिर हम देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र है उनका विभाजन है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बात करूँ मैं मैदानी क्षेत्र के बारे में। हाँ, तो अब हम देखेंगे आपके जो मैदानी क्षेत्र
उस मैदानी क्षेत्रों को और किन किन भागों में आपके बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं आपके मैदानी क्षेत्र के बारे में, तो तीसरा हो जाएगा आपके जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर प्रदेश की बात की जाए इसकी बात की जाए तो इसको भी आपके जो 4 भाग है उसमें बांटा गया है। 4 भाग में इसमें पहला तो हो जाएगा आपके जो माही बेसिन है, पहला हो जाएगा आपके माही बेसिन, दूसरा हो जाएगा आपके बाणगंगा बेसिन, सॉरी आपके बनास बेसिन, दूसरी हो जाएगी आपके बनास बेसिन, तीसरी हो जाएगी आपके बाणगंगा बेसिन, तीसरी हो जाएगी आपकी बाणगंगा बेसिन, और चौथी हो जाएगी आपके चंबल बेसिन। चौथी हो जाएगी आपकी जो चंबल बेसिन है वो आपकी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है उसको भी आपके 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। बेसिन का अर्थ होता है आपके जहाँ नदियां बहती है उस नदियों के आसपास का क्षेत्र, नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा आपके माही बेसिन, बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है वो आपके हो जाएगा बनास बेसिन, बाणगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है वो हो जाएगा आपके बाणगंगा बेसिन। ठीक उसी प्रकार से चंबल नदी है तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है वो हो जाएगा आपकी चंबल बेसिन में आपके शामिल होता है। और फिर आपके चौथा बात की जाए, आपके चौथा आता है आपके हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। फिलहाल इसका कोई विभाजन है वो आपको देखने को आपके नहीं मिलता है, छोटा सा क्षेत्र है और आपके पढ़ने में भी आसान है, तो आप आसानी से इसे पढ़ भी सकते हैं। तो हाड़ौती वाला क्षेत्र की बात की जाए तो आपके वही पठारी क्षेत्र है, माल वाला क्षेत्र, जिसमें मैंने इस क्षेत्र के लिए आपकी जो माल शब्द है वो प्रयोग किया था, माल शब्द है वो आपके प्रयोग किया गया था। इसके लिए मैंने मैदान शब्द किया था। मैंने ये बताया था कि आपके हाड़ौती क्षेत्र है उसके लिए माल शब्द प्रयोग होता है। इसमें 4 जिले आते हैं, वो भी आप देख सकते हो कौन कौन से। तो आपके कोटा, बूंदी, बारा और आपके झालावाड़ वो आता है। काली मृदा इसमें पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, कपास का उत्पादन होता है। हम सभी इसके बारे में हम आगे जब ये एक एक क्षेत्र के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की राजस्थान की जो भौतिक विभाजन की क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्लास के बारे में आपकी जो क्या राय है, या आपको क्लास कैसी लगी है, जो भी आपका जो फीडबैक है अच्छी या बुरी, उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो क्लास है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल आपके हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।